कुछ क्षण की पूजन आपने करी, कुछ क्षण की आराधना आपने करी, कुछ क्षण की साधना आपने करी, कुछ क्षण का आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करा, या शिव जी का कोई श्रृंगार आपने किया, भगवान शंकर की कोई भी पूजन आप जो करते हैं, 2 क्षण की भी अगर कर रहे हैं तो उसका फल मरने के बाद नहीं, उसका फल जीते जी को प्राप्त होता है। शंभु, उसका फल हमें जीते जी प्राप्त होता है। वो मरने के बाद नहीं मिलता, वो जीते जी ही मिलता है। केवल एक शिव आराधना, शिव साधना केवल एक ऐसी है जिसमें मानव जीवन को जो वो कर्म करता है, शिव की साधना का, शिव के मंत्र जाप का, शिव की आराधना का, शिव के पूजन का, उसका फल उसे जीते जी ही प्राप्त हो जाता, जीते जी। और हम पुनः पुनः साधुवाद देते हैं मनासा से, जो यजमान परिवार हैं, श्री जीवन सिंह जी, श्री हिरेंद्र सिंह जी, उनको साधुवाद देते हैं कि अपने जीवन काल में जब हम अपन भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो उसका फल हमें मिल रहा है। और उसका फल ही तो है, अगर सावन महीने में आप सब भगवान शिव की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, सावन महीने में आप यहाँ बैठकर भगवान की कथा का यजमान पद ग्रहण करे हैं, तो इसका फल तो आपको मिल ही रहा है। शिव तत्व, उसका फल मिलता है। पूजन, फिर निवेदन, जो पहले एक बार कथा में कहा था, पूजन भले कुछ देर की करो, शिव जी का भजन भले कुछ देर का करो, भगवान शंकर की भक्ति भले कुछ देर की करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ पर भरोसा हमेशा करो। भरोसा थोड़ी देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा कुछ देर का नहीं होना चाहिए, भरोसा तो बाबा पर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बाबा पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। भरोसा नहीं डिगना चाहिए, भरोसे में कोई कमी नहीं आना चाहिए, भरोसा पूर्ण हो। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। शिव के प्रति हम थोड़ा सा भी जो समर्पण धारण करें हैं, शंकर जी के प्रति हमारा जो थोड़ा सा भी समर्पण है, उसका फल हमें मिलता जो। भरोसा करो, 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव पर भरोसा होना चाहिए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, मेरी जीजियों, शिव पुराण की कथा यहां तक कर रही है, जब हम 1 लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जब निकलते हैं, भगवान शंकर के मंदिर तक जब हम जाते हैं, शिवालय तक जब हम 1 लोटा जल लेकर जाना चालू करते हैं, तो दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि ये शिव जी के मंदिर में जा रही है, भगवान शंकर को जल चढ़ा रही है, या शिव जी के मंदिर में पहुंच रही है, भगवान शंकर को जल समर्पित करेगी। शिव शिव शंकर शिव शिव के मंदिर में जा रही है, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित कर रही है,
भगवान शंकर के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल समर्पित कर रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो अपना विश्वास, वो अपना भरोसा, वो अपनी दृढ़ता शंकर जी के नजदीक में लेकर जाती है, भगवान शिव के नजदीक में लेकर जाती है। वो अपना भरोसा, अपनी दृढ़ता, अपना विश्वास शिव के मंदिर तक लेकर जा रही है। केवल वो जल नहीं ले जा रही है, शंभो 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 शरणे पड़ी मांगो। उसको बोलो थोड़ा मिठास मिठास डाले, साउंड में मिठास भी नहीं आ रही और ना क्लियर क्लियर आ रहा है पूरा। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी। गर्भावासी इसमें मीठा नहीं आ रहा, पूरा गला सूखा सूखा जा रहा है। दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भाई आवाज भले मत बढ़ाओ, पर शंभु शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। केवल जल लेकर, केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता है। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास हो। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाए, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माताजी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया।
किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं, या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे, तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है, तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोच कर जा रहे हो? केवल शंकर सोचकर नहीं, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि शिवालय है, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना,
शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना, तो ये विचार कर कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूँगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूँगी, तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जल लेकर जाओ, मंदिर जाओ, खूब जाओ, जितना बन सके ऐसा भाव से मंदिर में पहुंचो। पर उसके जल के साथ में एक औषधि और लेकर जाओ, वो है विश्वास की औषधि, वो है तुम्हारा भरोसा, वो है तुम्हारी दृढ़ता, वो है तुम्हारा विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल पर बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रही हैं, जितनी भी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता सावन के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर जितनी सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, मंदिर जाओ, खूब जाओ, शिवालय जाओ, खूब जाओ, तीर्थ जाओ, खूब जाओ, मना नहीं, पर साथ में एक काम और करो, अपने विश्वास को दृढ़ी करो, अपने भरोसे को दृढ़ी करो। अभी कावड़ चल रही है, अवंतिकापुरी में भी कावड़ जा रही है, उज्जैनी में ओमकारेश्वर भी कावड़ जा रही है, विश्वनाथ भी कावड़ जा रही है, काशी नीलकंठ भी कावड़ जा रही है, प्रत्येक शिवालय, यहाँ तक कुबरेश्वर धाम सीहोर में भी कावड़ आ रही है। हम जितने कावड़ यात्री होते हैं, हम उन कावड़ यात्रियों को, जैसे 25 अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ है, सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भरी जाएगी और 11 किलोमीटर बाबा तक आएगी। कामना कावड़, भौम प्रदोष की कावड़, लाखों शिव भक्त आते हैं उस दिन। पर उन लाखों शिव भक्तों को हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, आप आओ, पर साथ में भरोसा लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि मैं जाऊंगा, बाबा को कावड़ का जल सीवन नदी माँ से भरूंगा और उस जल को लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलता हुआ बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को समर्पित करूंगा। 11 किलोमीटर तक मैं चलकर जाऊंगा और बाबा का नाम लेकर जाऊंगा और वो जल मैं शंकर को समर्पित करूंगा। और ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, मेरा बाबा मेरे दिल की बात सुने। एक पत्र अच्छा है, देखो, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निलंगा गांव की रहने वाली हूँ। निलंगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रकला सुधाकर राव, अगल दिवटे, मैं निगला गांव की रहने वाली हूँ और निलगा जिला लातूर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा छोटे बेटे
गजानन सुधाकर राव अगलदी बेटे के सिर पे एक गठान हो गई थी। 4 साल से हम परेशान थे, अस्पताल में दिखाया, लातूर, नीलगा, सोलापुर, पुणे सब तरफ दिखाया, फिर भी गठान कम नहीं हुई। मैंने हिम्मत नहीं हारी। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, 1 लोटे जल का वर्णन करता है और रुद्राक्ष पानी में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव को चढ़ाओ और उस पानी को पियो। मैंने अपने बेटे को देना चालू करा, जल बेटे के सिर पर लगाना प्रारंभ करा और 5 पंडाल में पंढरपुर, सीहोर, नांदेड़, हैदराबाद मैंने कथा को सुना और बाबा की मिट्टी को भी अपने बेटे के सिर पर लगाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के सिर में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जल लेकर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, कावड़ यात्रा लेकर जाओ, कावड़ भरकर लेकर जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, खूब प्रेम से आप कुबरेश्वर धाम आओ, काशी जाओ, उज्जैनी अवंतिकापुरी जाओ, चाहे ओमकार जाओ, चाहे नीलकंठ जाओ, पर उसके साथ अपने विश्वास को लेकर जाओ, अपने भरोसे। अच्छा, कई लोग कहते थे जी जी, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आए हैं तो विश्वास से ही आए होंगे, हम इतने लोग आए हैं तो भरोसे से ही आए होंगे। नहीं नहीं, इसको भरोसा, वैसे तो तुम शादी में भी चली जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? शॉपिंग मॉल में जाती हो तो क्या विश्वास पे जाती हो? या किसी दुकान पर सामान खरीदने जाती हो तो विश्वास से तुम उसको विश्वास कब होगा, भरोसा कब होगा, विश्वास की दृढ़ता कब आएगी? जिस समय पर आप अपने घर से जब निकलो और अपने साथ जो जल लेकर जा रहे हो, जो वस्त्र लेकर जा रहे हो, जो सामग्री लेकर जा रहे हो, उसमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जिसके लिए लेकर जा रही हूं वो स्वीकार कर रहा है और मेरी बात को पूरा पूरा सुन रहा है, पूरा सुन। अब कितनी दृढ़ता है भगवान शंकर के नंदी में, जरा ध्यान से सुनिएगा। हलाहल विष मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में 5 गौ माता निकल गई, कामदेव, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि आदि 5 गायें। 5 गौ माता के बाद में निकल गया विष, और सबसे पहले निकलता है विष। भगवान जब परीक्षा लेता है तो सबसे पहले कष्ट ही मिलता है।
और इतना कष्ट मिलता है कि व्यक्ति आखिरी में ये सोचने लगता है कि अब तो मैं भगवान की पूजन भी बंद कर दूं। जब भगवान ने सारा ही दुख मुझे दे दिया, सारा ही कष्ट मुझे दे दिया, तो मुझे भगवान को ना तो जल चढ़ाना है, ना पूजन करना है, ना मैं राम नाम लूंगी, ना कृष्ण नाम लूंगी, ना शिव नाम लूंगी। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो वो भगवान को सबसे पहले छोड़ देता है। भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा बुरा कर दिया। अरे जी, भगवान कभी बुरा नहीं करता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। भगवान कभी बुरा नहीं करता। हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे तो हम कुबरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के अच्छे कर्म थे हम अवंतिकापुरी गए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम काशी आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे कि हम शिव के मंदिर रोज जाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे जो हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे हम कुबरेश्वर धाम आए, हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो हम भगवान के दर्शन करने आए थे, साथ में कावड़ भी चढ़ गई। हमारे पूर्व के कर्म अच्छे थे तो बाबा ने कृपा कर कर हमको यहाँ बिठाकर कथा भी सुनवा दिया। ये पूर्व के कर्म है हमारे, कोई अच्छे कर्म थे। पूर्व के कर्म थे, पहुंच गए। और अगर हमारे पूर्व के कर्म ही कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण बस हमारा कोई काम अगर बनते बनते बिगड़ रहा है तो हम ये ना सोचे कि भगवान ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ना ना ना, हमारा पूर्व का कर्म था, हो गया जो होना था। बाबा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा, मुझे विश्वास, मेरा शिव अच्छा करेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। भरोसो दृढ़ इन चरण न कर, पूर्ण भरोसा। ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर होगा। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। पर हम उस गलत सोच में पड़े। दुनिया पाप कब करती है? जवानी में। पुण्य कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। जवानी में पाप करेंगे और बुढ़ापे में पुण्य करेंगे। पर शिव पुराण की कथा क्या कहती है? आज कपड़ा गंदा हुआ तो आज ही धो दो, दाग नहीं लगेगा। हमारी अम्मा कहती है, हमारी मम्मा तो एक दो बार भोजन करते करते कई बार अमरस गिर गया, आम का रस गिर गया, तो हमारी मम्मी तुरंत हमको ही पकड़ के ले जाती है बाथरूम में, और अब धोती पे गिरा है तो बाथरूम में पकड़ के ले गई और उसको बाल्टी में डुबक डुबक के वहीं पे उनने धो दिया। अगर अभी नहीं धोंगी तो फिर दाग लग जाएगा, दाग लग गया पक्का हो जाएगा, पक्का हो गया छूटेगा नहीं। अब कई बार मम्मी से तुम धोती ले जाओ, नहीं तू ही चल चल, अब मैं काम कपड़े बदलेगा तो ये काम करोगे तो धोती लो, धो के अब भी पूरा साफ और पूरा दाग निकल गया, पूरा दाग, क्षण भर की देरी ना। अब लोग क्या करते हैं? पाप कब करा? जवानी में। गलत काम करा? जवानी में। व्यसन कब करा? जवानी में। गलत काम कब करा? जवानी में। और पाप करा जवानी में और पुण्य कर रहा बुढ़ापे में। अब वो पाप तो जम गया, छूटने वाला ही नहीं है, जबी की जबी धो दो। आज गलत बोलने में आ गया, गलत विचार आ गया, गलत सोचने में आ गया, गलत हमारी दृष्टि हो गई, गलत हमारा भाव आ गया। तो फिर एक काम करो, आज सवेरे 10 बजे हमारे मुख से गलत निकला, हमारे 10 बजे सुबह मॉर्निंग वॉक करने चले थे तो सवेरे हमारे मुख से निंदा निकल गई, हमारे मुख से गलत काम निकल गया। अब मॉर्निंग वॉक करोगे तो 2-4 साथ में चलेंगे तो किसी ना किसी की बात तो निकलेगी, और निकलेगी तो भुनसारे 5:30 बजे से निंदा तो होगी।
चाहे कुछ भी कर लो। जिम भी जाओगे तो भी निंदा होगी, अगर मॉल में घूमने गए हो तो भी निंदा होगी। थोड़ी ना थोड़ी निंदा तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी। अब जब तुम्हारे मुंह से निंदा आज निकली, सवेरे 9 बजे निकली, 10 बजे निकली, गलत काम सवेरे हो गया, तुमने किसी को डांट दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, किसी को कमेंट्स कर दिया, तो तुमने जो सवेरे करा तो ये काम करना तभी कि तभी उसको धोने का प्रयास करना। तो धोगे कैसे? तो गलत निकल गया या गलत अपने मुख से निकला, तो इस जिह्वा ने गलत निकाला, तो उसी समय पर किसी को अगर कुछ बोल भी दिया है तो उसी समय पर सॉरी कह दो, उसी समय पर प्रेम से क्षमा मांगो। क्षमा। इस जिह्वा को रोग लगा है, रोज चुगलिया करने का। इन कानों को रोग लगा है, रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों से शिव पुराण सुन लो, सारा रोग मिट जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब जिब्या से पाप हो गया, गलत बोल दी, जिब्या से पाप हो गया, निंदा कर दी, जिब्या से पाप हो गया कि उसने गलत बोल दिया। तो अब क्या करना है? थोड़ी देर अपने मुख से गलत निकल गया तो थोड़ी देर बैठकर भजन कर लो, बन सके तो क्षमा मांग लो। और अगर इन कानों से गलती हो गई, इसने चुगली सुन ली, निंदा सुन ली, तो एक काम करो, थोड़ी देर बैठकर भगवान की कथा सुनो। काशी, काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी,
कम कम होगी। आदि बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर 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 निंदा कर 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 निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना। सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा 4 दिन पलंग